मधुरता। एक लड़की ने पूछा, पिताजी, कौवा और कोयल दोनों काले हैं, पर लोग कौवे को मारते और कोयल को प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? बालिका पर एक सकरुण दृष्टि डालकर पिता ने उत्तर दिया, कोयल सबको प्यार करती है, इसलिए मीठा बोलती है। वाणी और भावनाओं की मधुरता के कारण ही वह सबकी प्यारी बन गई। कौवा तो अपने स्वार्थ और धूर्तता के कारण ही इस आदर से वंचित रह गया। अखंड ज्योति, जून 1999। मार्गदर्शन। रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य गिरीश चंद्र ने पूछा, मुझे किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए? उत्तर में उन्हें बताया गया, अभी इधर और उधर को देखते हुए चलो। यदि कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि निर्णय करना कठिन हो तब? परमहंस बोले, यदि तुम्हें कभी अपने कर्तव्य अकर्तव्य के अथवा सदाचार के विषय में संदेह उपस्थित हो तो जो विचारशील, तपस्वी, कर्तव्य पारायण, मृदु स्वभाव, धर्मात्मा, विद्वान, गुरुजन हो, उनकी सेवा में उपस्थित होकर अपना समाधान करो और उनके आचरण और उपदेश का अनुसरण करो। यदि वे उपलब्ध न हो सकें तो सद्ग्रंथों का, सत्साहित्य का पठन, मनन, चिंतन कर मार्गदर्शन लो। अखंड ज्योति, सितंबर 1999। शरीर से नहीं, आत्मा से। उद्यान में भ्रमण करते करते सहसा राजा विक्रमादित्य महाकवि कालिदास से बोले, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, पर भगवान ने आपका शरीर भी बुद्धि के अनुसार सुंदर क्यों नहीं बनाया? कुशल कालिदास राजा की गर्वोक्ति समझ गए। उस समय तक वे कुछ न बोले। राजमहल में आकर उन्होंने 2 पात्र मंगाए, एक मिट्टी का और एक सोने का। दोनों में जल भर दिया गया। कुछ देर बाद कालिदास ने विक्रमादित्य से पूछा, किस पात्र का जल अधिक शीतल है? मिट्टी के पात्र का, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। तब मुस्कुराते हुए कालिदास बोले, जिस प्रकार शीतलता पात्र के बाहरी आधार पर निर्भर नहीं है, उसी प्रकार प्रतिभा भी शरीर की आकृति पर निर्भर नहीं है। विद्वता और महानता का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से है। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। संयम, नियम और श्रम। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक जब सब प्रकार के चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों के निर्माण तथा सेवन विधि का विधान बना चुके तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेरे द्वारा निर्मित औषधियों के विधान से जनता किस प्रकार लाभान्वित हो रही है, यह देखना चाहिए। वे साधारण ग्रामीण किसान का वेश बनाकर एक गांव में पहुंचे जहां वैद्य निवास करते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा कौन है जो रोगी नहीं होता? वैद्य ने उत्तर दिया, जो च्यवनप्राश का सेवन करता है। दूसरा बोला, चंद्र प्रभावटी खाने वाला सदा निरोग रहता है। तीसरा बोला, स्वर्ण भस्म से किसी प्रकार का रोग नहीं होता। चौथा बोला, लवण भास्कर चूर्ण सभी उदर विकारों में उपयोगी है। चारों की बात सुनकर चरक के मन में बहुत विक्षोभ उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार तो ये लोग स्वस्थ तो क्या जीवित भी न रह सकेंगे। औषधि विज्ञान के निर्माण के पीछे यह मंतव्य कदापि नहीं था कि स्वस्थ रहने के लिए मानव जाति के लिए औषधि नितांत आवश्यक है। संयोग की बात है, उधर से एक ऋषि निकले। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए संयम, मिताहार और परिश्रम की बात कही। तब चरक ने अपना परिचय बतलाते हुए कहा कि आप ठीक ही कहते हैं, औषधियाँ तो रोग के लिए हैं, स्वस्थ रहने के लिए संयम, नियम और श्रम की अतीव आवश्यकता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। सजल श्रद्धा। यज्ञोपवीत, शिखा और तुलसी में से आप किसे सबसे अधिक महत्व देते हैं? एक व्यक्ति ने महामना मदन मोहन मालवीय जी से प्रश्न किया। मालवीय जी बोले, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि 3 चांदी के रुपयों में से कौन सा रुपया अच्छा है। अच्छे तीनों ही हैं, पर मैं यह समझता हूँ कि यदि एक तुलसी के महत्व को ही समझ लिया जाए तो शेष 2 की महत्ता लोग स्वतः समझ जाएंगे।
क्योंकि तुलसी निर्मल बुद्धि और सजल श्रद्धा का विकास करती है। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।